थर्ड डे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 17 जून 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज कब मनाया गया है? 12 जून, 13 जून, 15 जून और 16 जून। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 16 जून। WHO जो है 16 जून को हर एक साल, सॉरी WHO नहीं, UN जो यूनाइटेड नेशन है, वो जो है 16 जून को हर एक साल जो है पारिवारिक प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। एक्चुअली ये होता क्या है, तो जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर को छोड़ के मतलब जो आजीविका चलाने के लिए अपने घर को छोड़ के कहीं और रहते हैं, और वो जो है वहाँ रहने के साथ साथ क्या है अपने घर के लिए तो वो पैसे भेजते ही हैं, साथ साथ वो कंट्री के जो है इकोनॉमी में भी हेल्प करते हैं। तो उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जो अपने फैमिली को छोड़ के बाहर रह रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित करने के लिए जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जून को। अगला क्वेश्चन है, तवांग चू ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? प्रेमा खांडू, नितिन मोदी, सॉरी नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और रामनाथ कोविंद। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेमा खांडू। जो अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू, उन्होंने जो है तवांग छू ब्रिज का उद्घाटन किया है। और इसमें आपको तीन चार चीज़ें कॉमन है। ये जो ब्रिज है, नाम है तवांग छू, ये 50 मीटर का ब्रिज है लगभग। और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के हिसाब से मतलब जो इंडिया और चाइना बॉर्डर पर जो टेंशन चल रहा है, उस हिसाब से ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्रिज बना है वो तवांगचू नदी पे बना है, और तवांगचू नदी जो है तवांगचू डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे आपको तवांगचू याद रखना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट भी का नाम तवांगचू है, नदी का भी नाम तवांगचू है, और ब्रिज का नाम ही तवांगचू है। और ये 50 मीटर लंबा ब्रिज है, और ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बनाया गया है। अगर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉर्डर BRO ने जो है एक डोपोट जियो ब्रिज भी बनाया था। कहाँ? ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया था, और 2023 तक जो है हर घर नल योजना पहुंचाने का जो है अरुणाचल प्रदेश ने लक्ष्य रखा है। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो मैप में आप देख सकते हैं ये अरुणाचल प्रदेश हमारा रेड कलर में। और यहाँ पे जो है बहुत बार टेंशन होती रहती है जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के साथ, या हमारा जो उत्तराखंड का बॉर्डर है, तो चाइना के साथ हमें बहुत बार क्लैश होता है। और कल का न्यूज़ आपने देखा है कि हमारे जो 20 सोल्जर्स है वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई है ये चाइना के साथ क्लैश में। तो ये जो पुल या जो कुछ भी अभी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है रोड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के साथ, जब भी हमारी लड़ाई होगी तब उस समय के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश का जो गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था। राजधानी इसकी ईटानगर है, CM का नाम प्रेमा खांडू है और राज्यपाल का नाम BD मिश्रा है। किस बैंक ने सैलरी खाता धारकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ICICI बैंक। ICICI जो है जो सैलरी खाता धारक है, मतलब जिन जो उनके लिए जो है इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा लॉन्च किया है। ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश है क्या? तो जो भी सैलरी खाता धारक है उनको अगर ओवरड्राफ्ट चाहिए तो उनको बहुत ही कम टाइम में और बिना किसी कागजी झंझट के, मतलब सारा कुछ डिजिटली हो जाएगा, और किसी कागज़ की जरूरत नहीं, वहाँ पे सब कुछ डिजिटली ये एक्सेप्ट कर लेंगे, और उनको जो है बहुत ही जल्दी जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। तो ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। बात करें अगर ICICI बैंक की, तो इसका मोटो क्या है या टैगलाइन है? हम है ना। इसका टैगलाइन क्या है? हम है ना। और टैगलाइन आपको याद रखना इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। अच्छा, ICICI के जो फाउंडर थे वो थे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये ICICI बैंक का फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म क्या है इसका? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना जो है जून 1994 में हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और CEO का नाम है संदीप बख्शी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICMR, CSIR, नीति आयोग और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी CSIR। जो CSIR है उसने जो है एक देखभाल आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने आरोग्य पथ रखा है। अगर बात करें CSIR की, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और स्थापना इसकी 26 सितंबर 1942 को हुआ था। जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके जो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, जो अभी जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी इसके प्रेसिडेंट होंगे, और डायरेक्टर जनरल का नाम है शेखर सी मंदे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में
भारत को कितने अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? विदेशी निवेश मतलब हम यहाँ एफडीआई की बात कर रहे हैं कि 2019 में भारत को कितने अरब डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो हमारे ऑप्शन है 42 अरब डॉलर, 51 अरब डॉलर, 68 अरब डॉलर और 72 अरब डॉलर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 51 अरब डॉलर। ये जो 2019 का डाटा है और इंडिया जो है इस जो पूर्वी विश्व में जो है एफडीआई प्राप्त करने के मामले में 8वें नंबर पे पहुंच गया है। और 2000 जो अगर 2018 की बात करें तो 2018 में इंडिया को जो 42 अरब डॉलर का मिला था और उस समय इंडिया की जो रैंक थी वो टॉप 20 देशों में 12वें स्थान पे था। और अभी जो इंडिया 8वें स्थान पे है और कितना मिला है तो 51 अरब डॉलर मिला है इंडिया को। सरकारी संस्था जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र के अनुसार सदी के अंत तक भारत का औसत तापमान कितना बढ़ जाएगा? 1.1 डिग्री सेल्सियस, 2.2 डिग्री सेल्सियस, 3.3 डिग्री सेल्सियस और 4.4 डिग्री सेल्सियस। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 4.4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो सरकारी संस्था है हमारी जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र, इसने एक अनुमान लगाया है कि जो सदी का अंत होगा, जब हम 2030 की तक की बात करें कि 2030 आते आते जो है इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा और जो लू का जो टेम्परेचर है वो 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगा। लू के जो चलने की जो क्षमता है वो भी 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोल्डरिंग विश्व कप खेल चुकी लूसी डुआडी की चट्टान से गिरकर मृत्यु हो गई है, वह किस देश से संबंधित है? भारत, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रांस। जो लूसी डुआडी थी, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये लूसी डुआडी है और ये मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने जो है बोल्डरिंग विश्व कप में डेब्यू किया था और अभी इनकी उम्र 16 साल थी। और ये जो है साइकिलिंग करते हुए एक चट्टान से जो है गिरने से जो है 150 मीटर, लगभग 150 मीटर ऊंचे जो चट्टान से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई है और ये फ्रांस से रहने वाली थी। अच्छा, बोल्डरिंग एक गेम होता है और इसको जो है पहली बार जो है इस बार मतलब जो अब तो 2021 में जो संभावित है ओलंपिक, तो उसमें शामिल किया जाएगा। अगर 2020 में ओलंपिक होता तो इसको 2020 में बोल्डरिंग को शामिल किया जाता है। नरेश औला की 34 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और निशानेबाजी। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फुटबॉल। नरेश औला जो है मिजोरम के एक फुटबॉलर थे और ये जो है ओएनजीसी के साथ काम कर रहे थे और इनकी जो 34 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है। आप पिक्चर में देख लीजिए, ये नरेश औला है और ये एक फुटबॉलर थे और ये इंडिया से है। किस राज्य सरकार ने नीट पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पंजाब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार है उसने जो है एक घोषणा की है कि जो भी स्टूडेंट जो नीट होता है, जो मेडिकल में मेनली एंट्रेंस का ही होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। तो नीट जो भी सरकारी स्कूल के जो छात्र होंगे अगर वो नीट पास करते हैं तो उनको जो है 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर बात करें तमिलनाडु की तो आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे तमिलनाडु है जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी इसकी चेन्नई है। राज्यपाल का नाम बनवारीलाल पुरोहित है और सीएम का नाम है ए के पलानी स्वामी। किस कंपनी ने उत्पादन और सप्लाई को मिलाकर 2039 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? पतंजलि, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हिंदुस्तान यूनिलीवर। जो एचयूएल है, जो इसको हम हिंदुस्तान यूनिलीवर बोलते हैं, शॉर्ट में एचयूएल बोलते हैं। तो एचयूएल ने जो है एक लक्ष्य रखा है कि 2039 तक जो है ये अपने उत्पादन और सप्लाई को मिलाकर जो है जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य इन्होंने रखा है। नासा की पहली महिला स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम प्रमुख कौन बनी है? तो कैथी ल्यूडर्स, स्पिता दासगुप्ता, सुमन गवानी और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स को जो है नासा ने जो है अपनी पहली जो है जो स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होता है तो उसकी जो है पहली महिला प्रमुख ये बनी है कैथी ल्यूडर्स। स्पिता दासगुप्ता की बात करें तो इन्हें जो है एप्पल ने जो है इंडिया में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है और सुमन गवानी को जो है यूएन के द्वारा सम्मानित किया गया है। बात करेंगे नासा की तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है यूएसए का जो है स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन यूएसए में है। पीएम केयर फंड के लेखा परीक्षण का काम किसे सौंपा गया है? तो सार्स एंड एसोसिएट्स, डेलाइट,
KPMG और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शार्ट्स एंड एसोसिएट। ये दिल्ली बेस्ड एक फॉर्म है और ये जो है ऑडिटिंग फॉर्म है और ये जो है क्या करेगी, पीएम केयर फंड के जो है ऑडिट करेगी और इसे जो है 3 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और हर एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो है, अंत में जो है, लाइक जब हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में जब खत्म होता है तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो है शार्ट्स एंड एसोसिएट क्या करेगी, पीएम केयर फंड का जो है ऑडिट करेगी। अच्छा, पीएम केयर फंड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये जो है पीएम केयर का फुल फॉर्म है। हाल में ही किस देश ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य के रूप में ज्वाइन किया है? अमेरिका, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत। भारत ने जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य के रूप में ज्वाइन किया है। एक्चुअली है क्या, तो जो GPAI है वो एक इनिशिएटिव है जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा AI, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके डेवलपमेंट को जो है और उसके यूजेस को इंक्रीज करने के लिए जो है पूरे वर्ल्ड में जो है इसे काम करता है। ये एक इनिशिएटिव है। अच्छा, इस इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, अंदर दिस इनिशिएटिव और एक्सपर्ट्स फ्रॉम द सिविल सोसाइटीज, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट, मतलब जो वेरियस सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो कैरी आउट द रिसर्च ऑन AI, मतलब वो जो है AI के ऊपर इस रिसर्च करेंगे और इसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे। तो इंडिया ने जो है इसके संस्थापक सदस्य के रूप में सदस्यता ली है। किस राज्य में कोरोना वायरस के खिलाफ 10 दिन का विशेष जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? पंजाब, राजस्थान, बिहार और सिक्किम। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने जो है लोगों को जो है कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक करने के लिए और उन और ज़्यादा जानकारी देने के लिए जो है 10 दिन का विशेष जागरूकता अभियान लॉन्च किया है। वहीं पे पंजाब की सरकार ने जो है सेम जो है उन्होंने जो है 1 महीने का मतलब 30 डेज का जो है उन्होंने एक जागरूकता अभियान लॉन्च किया था और वो भी क्या था, तो वो भी कोरोना वायरस के खिलाफ ही जागरूकता अभियान था। तो आपको अंतर यहाँ समझना है, पंजाब की सरकार ने 1 महीने के लिए किया था और राजस्थान की सरकार ने 10 दिन के लिए किया है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान की सरकार ने आयु एवं सेहत ऐप लॉन्च किया था। पर्यावरण संबंधी अपराधों में राजस्थान पहले स्थान पर है। रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला राजस्थान पहला राजस्थान। और राजस्थान ने ऑल सोल्जर्स के लिए जो है फ्री बस सुविधा शुरू की है, जितने भी सैनिक है। स्माइल इनिशिएटिव की शुरुआत भी राजस्थान में की गई है और लोगों को जो है ई पास देने के लिए जो है राजकॉप सिटीजन ऐप भी राजस्थान ने लॉन्च किया है। और जो राजस्थान के जो चीफ जस्टिस अभी बने हैं वो इंद्रजीत मोहंती बने हैं। राजस्थान को मैप पे बात करें तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी इसकी जयपुर है। मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है और राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? मतलब MD निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। तो देवेंद्र कुमार सिंह, अतुल श्रीवास्तव, प्रभाकर राघवन और इनमें से कोई नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह को जो है सिडबी जो बैंक है, मैं इसका फुल फॉर्म आगे बता रहा हूँ। सिडबी का जो है नया निदेशक बनाया गया किन्हें, देवेंद्र कुमार सिंह को। अगर बात करें सिडबी की तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। और जिसके चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगर हम बाकी 2 लोगों की बात करें, जैसे देवेंद्र कुमार सिंह को तो सिडबी का बनाया गया, वहीं पे अतुल श्रीवास्तव जो है सेल जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो सेल के जो है ये निदेशक थे और इनकी जो है मृत्यु हो गई है। वहीं पे प्रभाकर राघवन को जो है गूगल सर्च ने जो है अपना प्रमुख नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।